हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि यूपी डीएलएड एडमिशन से लेकर के है। और आपको पता है कि हर साल यूपी डीएलएड का फॉर्म आता है, एडमिशन के लिए फॉर्म आता है। ठीक है। तो उसके बाद एडमिशन स्टार्ट होती है, काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी एक आदेश जारी हो चुकी है और देखेंगे इसमें क्या-क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, क्या इनकी क्राइटेरिया है, ठीक है? इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव। यानी आपको अभी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, दिखेगा। अभी मैं उस पर चर्चा करने वाला हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यूपी डीएलएड को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और वह बहुत बड़ा बदलाव क्या है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी हम उस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप पर चर्चा करेंगे। और अगर आप डीलर करने के बारे में सोच रहे होंगे तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारियां मिल सके। क्योंकि यूपी डीलर के फॉर्म आने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को तैयार रखना है, वह काउंसलिंग प्रक्रिया से लेकर के, यानी फॉर्म प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रक्रिया से लेकर के एडमिशन तक की सारी जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएंगी, साझा भी की जाएगी। और जितनी भी काउंसलिंगें होंगी, काउंसलिंग कई चरणों में होती है, सारी काउंसलिंग के बारे में सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जैसे फॉर्म डेट कब होगा, एज इसकी क्या है, अ, जैसे फॉर्म डेट क्या है, उसके बाद फीस इसकी कितनी लगती है, इसकी एबिलिटी कितनी, यानी योग्यता क्या है, कुल सीट इसमें कितने हैं, एज कितनी होती है और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है इसका, यानी अवधि क्या होती है। इन सब सारी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम की चीजें हैं। आपको पहले से ही अलर्ट रहना होगा, पहले से ही तैयार रहना होगा। अगर आप यूपी डीलर करना चाहिए, यानी डीलर करना चाहते हैं, अर्थात बीटीसी करना चाहते हैं, तो आपको पहले से अलर्ट रहना होगा। ठीक है, चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर लेते हैं हम। जैसे देखिए, ये आपका दिया हुआ है। देखिए, एक मिनट। देखिए, कुछ यूपी एडमिशन 2024 25, ये 25 नहीं, 2024 और 26 होगा, क्योंकि 2 साल का होता है, इसलिए 24 और 26 होगा। ठीक है। अब सबसे पहला आपका पॉइंट जो बनता है यहाँ पे, वो आपका पॉइंट ये है कि यूपी डीएलएड कोर्स क्यों किया जाता है, यानी आपका जो यूपी डीएलएड कोर्स है, ये क्यों करते हैं। तो देखिए, यूपी डीएलएड कोर्स करने का मतलब ये होता है कि अगर आप प्राइमरी के अध्यापक बनना चाहते हैं, यानी 1 से लेकर के 5 के अगर अध्यापक आप बनना चाहते हैं, आपको डीएलएड करना होगा, अर्थात बीटीसी करना होगा। ये प्राथमिक के टीचर बनते हैं। बीटीसी अर्थात डीएलएड करने के बाद आप प्राथमिक के टीचर अब एलिजिबल हो जाएंगे, बनने के लिए आप उसी क्राइटेरिया पूरा करेंगे। देखिए, इसके पहले क्या हुआ कि प्राइमरी में बीएड को भी सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन ये 69,000 जो वैकेंसी है, 69,000 वैकेंसी के बाद अब बीएड को पूरी तरीके से निकाल दिया गया है, अर्थात 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए केवल यूपी डीएलएड ही आवश्यक होगा। तो इसका कोर्स इसीलिए आवश्यक है, अगर आप 1 से 5 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आपको यूपी डीएलएड करना पड़ेगा, अर्थात बीटीसी करना पड़ेगा। अब बात दूसरी ये होती कि इसकी अवधि कितनी रहने वाली है। तो जिसकी अवधि है, टाइमिंग है, ये 2 साल की होती है। 2 साल मतलब प्रति 6 महीने पे आपका एक एग्जाम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम का टाइमिंग डिले हो जाता है, लेकिन आपका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 साल में ही कंप्लीट हो जाता है, भले ही आपका एग्जाम थोड़ा लेट लतीफ कराए। लेकिन आपकी जो क्लास की टाइमिंग होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो 2 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो प्रति 6 महीने में आपका एक एग्जाम कराया जाता है, ऐसा एवरेज माना जा रहा है। तो 4 सेमेस्टर में आपके एग्जाम हो जाते हैं।
एग्जाम इसके सेमेस्टर वाइज होते हैं। और जो यूपी डीलेट का एडमिशन कराएंगे, अगर जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में होता है उसका एग्जाम और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम साथ में होता है। उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर में आप पहुंचेंगे तो ये थर्ड सेमेस्टर वाला फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुका होता है। तो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ, और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ होता है। ठीक है। तो ये तो जब आप एडमिशन कराएंगे तब की बात है। पहले आपको ये जानना होगा कि ये कितने साल का होता है। 2 साल का होता है, और ये सेमेस्टर वाइज होता है। 4 सेमेस्टर होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। ठीक। उसके बाद हम तीसरी बात कर लेते हैं, आयु की बात कर लेते हैं, एज। इसकी एज कितनी रहने वाली है? तो इसकी जो एज होती है ना, वो 18 से 35 साल होती है। कितनी होती है? 18 से 35 साल होती है। लेकिन इसमें आरक्षण होता है। जो आरक्षण होता है वो 5 वर्ष की छूट होती है। किसके लिए? ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। एज रिलैक्सेशन ऑफ ओबीसी, एससी एंड एसटी, यानी 5 वर्ष की इसमें क्या होती है? छूट होती है। तो आरक्षण 5 वर्ष का हो जाता है। ठीक है। तो इसकी योग्यता क्या होती है? योग्यता इसकी स्नातक है। स्नातक में 50% का आपका होना चाहिए। 50% से अगर आप कम रहेंगे, यानी आपका ग्रेजुएशन में, चाहे ग्रेजुएशन आपका बीएससी हो, या आपका बीए हो, या फिर आपका बीटेक हो, अगर 50% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी आप डीलर नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो योग्यता रहने वाली है वो 50% है। ये 5% की इसमें छूट है। वही छूट आपका ओबीसी, एससी और एसटी, ये आरक्षण के लिए है। 5% इसमें छूट होती है। ठीक है। ये आपकी योग्यता है। ठीक। अब बदलाव बदलाव क्या है? यूपी डीएल में उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा बदलाव ये आ गया है कि अभी तक क्या था कि जो बच्चा या जो भी यूपी डीलेड करना चाहता है, बीटीसी करना चाहता है, उस वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना उसको आवश्यक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि अब उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश, वो कहीं भी, भारत का कहीं भी का भी नागरिक हो, वो आकर के उत्तर प्रदेश में यह डीएलएड का कोर्स कर सकता है और यहाँ अध्यापक बन सकता है। सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया यही है कि अब आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का निवासी होना अब जरूरी नहीं है। अदर अदर स्टेट के लोग भी इस यहाँ पे डीलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये लोग है, अदर स्टेट के लोग भी ले सकते हैं एडमिशन। किसमें? यूपी डीलेट में। ठीक है। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब हम बात करते हैं कुल सीट इसमें कितनी है। ठीक है। बात कर लेते हैं कुल सीट कितनी है। तो देखिए, जो डायट की सीट होती है, जो सरकारी सीट है, वो आपकी 10,600 सीट है। और टोटल कॉलेज कितने हैं? 67 कॉलेज हैं। ठीक है। टोटल कॉलेज कितने हैं? 67 कॉलेज हैं। और कुल सीट कितनी है? 10,600 सीट है। और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं? प्राइवेट कॉलेज आपके 2974 कॉलेज है, और इसमें सीट 2,22,750 सीट है। 2,22,750 सीट है। कॉलेज 2974 है। ठीक। ये है आपके। इसकी फीस कितनी रहने वाली है? सरकारी फीस जो है, सरकारी कॉलेज जो होता है, वो 10,200 प्रति वर्ष का होता है। इसमें और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। बहुत करेंगे तो छोटा मोटा अमाउंट प्रैक्टिकल के टाइम में कुछ होता होगा, लेकिन अदरवाइज और कोई इसका अलग से चार्ज नहीं होता है। तो 2 साल का कुल जो हो जाता है खर्च, होता है हो जाता है 20,400 रुपया हो जाता है। 2 साल का जो कुल खर्च हो जाता है वो 20,400 रुपया हो जाता है।
ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज का कितना होता है? प्राइवेट कॉलेज का 41,000 प्रति वर्ष का लगता है, 2 साल का 82,000 रुपया हो जाता है। लेकिन इसमें प्रत्येक कॉलेज का अलग अलग अपना एक्स्ट्रा चार्ज होता है। कुछ कॉलेज वाले प्रैक्टिकल फीस ले लेते हैं, कुछ ज्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। कुछ आपका जब इंटर्नशिप लगाते हैं, ट्रेनिंग, तो उसमें कुछ पैसा ले लेते हैं। तो ये आपको कॉलेज में खुद जाकर के बात करना होगा और उनसे वहां पे चीजों को समझना होगा, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें फिक्स नहीं होती है। 41,000 तो आपका फिक्स है कि इतना लगना ही लगना है, लेकिन इससे प्लस एक्स्ट्रा चार्ज भी लग जाता है। तो आप कॉलेज से संपर्क करेंगे कि कितना एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, कितना अदर वो एडमिशन फीस ले रहे हैं। ये आपको कॉलेज में ही संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन सरकारी कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनका एक फिक्स पैसा होता है, उतना ही लगता है डाइट में। ठीक है। और डाइट में बहुत ज्यादा सीट होती नहीं है, 10,200 सीट जैसा कि बताया, सॉरी, जैसा कि बताया गया है कि आपको 10,600 सीट है। कुल 67 कॉलेज है। ठीक है। अब इसकी एडमिशन कैसे होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है वो मेरिट आधारित होती है। जबकि बीएड में क्या है कि बीएड में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लेकिन आपका डीएलएड में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मेरिट आधारित होता है। अब मेरिट जो हमारी बनती है ना, वो जो हमारी मेरिट बनती है वो गुणांक होती है। जैसे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, कैसी क्या है, कितनी कितनी परसेंट आपने लाया है, उन सबको जोड़ के बनती है। तो हमारा जो एडमिशन होता है वो मेरिट आधारित होता है। इसमें कोई इंटर्नशिप ट्रेनिंग, माफ करिएगा, इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते हैं। केवल बीएड में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो आज भी हो रहे हैं। ठीक है। चलिए, अगला बात करते हैं, गुणांक की बात कर लेते हैं हम। गुणांक किसका कितना रहने वाला है? कि जो उसका गुणांक है ये कोई फिक्स नहीं है। जितना ज्यादा आपका गुणांक होगा उतनी अच्छी आपको कॉलेज मिलेगा। जैसे टेंथ का, इसमें जो गुणांक ले आता है वो टेंथ, इलेवेंथ और स्नातक। स्नातक में चाहे आपका बीए हो, चाहे आपका बीए हो या बीएससी हो, बीएससी हो, या फिर आपका बीटेक हो। ठीक है। बीटेक, कुछ भी हो, स्नातक होना जरूरी है। अब जैसे आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका कितना परसेंट लगना है? जैसे सपोज दैट आपने हाई स्कूल में 81% पाया है, 81% है आपका हाई स्कूल में, और इंटर में आपका 80% है, ग्रेजुएशन में आपका 71% है। अब ओवरऑल इन सबको क्या कर लिया जाएगा? इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, अब वही मेरिट बन जाएगी। तो 8 8 16, 160, 160 और 70 कितना होगा? 60 60। आपका एक, ये एक हो गया, और 8 8 7, 8 16, 16 16 4 20 3 23, 231% हो गया। कितना हो गया? 231। ठीक है। अब ये 231% पे ही आपका एडमिशन होने वाला है। अब यहाँ पे ये देखा जाता है किस बच्चे की गुणांक कितना ज्यादा है। जिसको जितना ज्यादा गुणांक होता है, उसी के अनुसार उसी के अनुसार क्या होता है कि उनको स्कूल का आवंटन, सॉरी, कॉलेज का आवंटन किया जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि आपका 231 है, या कोई ऐसा फिक्स नहीं है, क्राइटेरिया है कि इतना नंबर है तो इनका एडमिशन होगा ही होगा। नहीं, सीट के अकॉर्डिंग होता है। सीट जब फुल हो जाएगी वो चीजें बंद हो जाती हैं। ठीक है। तो वही चीज, जिसका ज्यादा गुणांक होता है उसको डायट मिल जाता है, जिसका ज्यादा गुणांक होता है उसको डायट मिल जाता है। फिर जब कम गुणांक होता है तो प्राइवेट उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट की जो सीटें हैं बहुत ज्यादा हैं, और डायट की आपकी सीटें 10,200 ही सीटें हैं, तो इसलिए ज्यादा गुणांक वाले को डायट मिलता है। ठीक है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है? तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स अभी आप इसको तैयार रखिए, क्योंकि अभी जो चीजें हैं, अभी फॉर्म नहीं आया हुआ है आपका। अभी केवल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। अभी आपके फॉर्म फिल करने की कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। ये आपको केवल आगाह किया जा रहा है कि आप रेडी रहिए, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आ गया, जल्द ही 10 से 15 दिन में चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होता है? पहली बात तो आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आप, अगर आपका नहीं बना होगा या 3 साल से ज्यादा पुराना हो गया होगा, तो आप पुनः आय प्रमाण पत्र को बना लीजिएगा। दूसरा है जात प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना ही होगा, अगर नहीं बना है तो आप उसको बनवा लीजिए। अगर उसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको आप सही करा लीजिए।
और तीसरा है निवास प्रमाण पत्र। देखिए निवास प्रमाण पत्र, अब निवास प्रमाण पत्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अब क्या किया गया, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया कि अब ये जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी ही हो। आप अदर स्टेट के अगर निवासी हैं तब पर भी क्या किया जाएगा, आप आके यूपी डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। इसलिए लेकिन निवास प्रमाण पत्र तो रहना आवश्यक है, निवास प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो। ठीक। और चौथी बात है डिग्री अथवा प्रोविजन। डिग्री प्लस प्रोविजन, देखिए डिग्री तो सबको, अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो डिग्री मिल गई होती है। सॉरी, प्रोविजन आपको जैसे डिग्री नहीं मिलती है तो उसके बदले आपको प्रोविजनल दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आप क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ समय बीत गया है, तो आप कॉलेज में संपर्क करके अपने डिग्री को ले लेंगे, तो वहां पे आपको काफी रियायत रहेगी, मतलब सही रहेगा, आपकी सुविधा के अनुसार बहुत सही रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, बाद में आप डिग्री लेने जाएंगे, फिर ले जाके काउंसलिंग वाले जो फाइल होता है उसमें ले जाकर जमा करवाएंगे, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करके अपनी डिग्री को भी निकलवा लीजिएगा। अगर डिग्री नहीं मिलती है तो वहां पे प्रोविजनल आपको दे दिया जाता है कि आप प्रोविजनल से तब तक काम चलाते रहिए। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद बात आती है आधार कार्ड की। आधार कार्ड तो सबका बना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक होता है, जैसे एड्रेस में मिस्टेक हो गया या नाम की स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया, तो इन सबको आप संशोधन करा लीजिए। अगर कहीं मिस्टेक है तो अभी ही संशोधित, उसको संशोधन करा लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि सपोज दैट आपका नंबर बहुत अच्छा है और आपको डाइट मिलने वाला है। अगर डाइट मिल रहा है तो डाइट में बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया जाता है। आधार कार्ड में नाम क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है, आपके मार्कशीट से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसलिए वहां पे इन सब चीजों की ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं वो लोग। अगर प्राइवेट मिल रहा है तो प्राइवेट में इतना इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर डाइट मिल रहा है तो डाइट में सारी चीजें देखी जाती हैं। इसलिए आप इन परेशानियों से दूर रहिए पहले से ही। आप पहले से ही चीजों को सही बना के रखिए। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। और जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, अगर हम उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम उस पर चर्चा कर लें तो यूपी डीएलएड देश भर के छात्र अब कर सकेंगे। निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता थी वो समाप्त हो गई है। और 2024 सत्र के देश भर के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो डीएलएड का फुल फॉर्म होता है, प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक इस प्रशिक्षण में दाखिले के लिए क्या करना होगा, वर्तमान में अभ्यर्थियों के पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है। इस इससे सबसे अधिक फायदा निजी डीएलएड कॉलेज के प्रबंधक को होगा, जो पिछले कई सालों से डीएलएड के हजारों सीटें उनके यहाँ क्या रहती जाती थी, खाली रहने लगी थी, और वो परेशान हो जाते थे। उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पिछले साल क्या था कि पिछले साल 70,100 सीटें खाली चली गई थी। ठीक है। जबकि बीएड वाले अमान्य कर दिए गए थे उसके बावजूद भी। लेकिन अब क्या होगा कि अब संभवतः सीटें खाली नहीं रहेंगी, क्योंकि पिछली बार जब बीएड का कोर्ट से आदेश आया तो थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए बहुत सारे बच्चे उससे वंचित रह गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहिए, जिससे कि जैसे ही आपका फॉर्म आए आप उसको फिलअप कर लीजिए और अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को स्टार्ट कर रखिए। और देखिए, जो ये आपका ये चैनल है, इसमें जब से आपका फॉर्म आएगा, फॉर्म से लेकर के आपके एडमिशन तक हम लोग करवाएंगे। मतलब यहाँ पे सारी अपडेट दिया जाता रहेगा कि कब कौन सा काउंसलिंग हो रहा है, कितने से कितने नंबर वाले को या कितने से कितने रैंक वालों को कब काउंसलिंग हो रहा है। सारी चीजें यहाँ पे अपडेट आपको कराया जाता रहेगा। तो आप हमारे चैनल पे से जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो छोटे भाई हैं जो एडमिशन कराना चाहते हैं, अगर, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे होंगे, तो वो इस चीजों को समझ रहे होंगे कि हमारे जो छोटे भाई हैं या हमारे जो अनुज हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अ, आप उनके पास इस चीजों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि क्या हो कि वो भी इन न्यूज़ों से अवगत हो सकें। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही, इसी तरीके के जितने भी न्यूज़ आएंगे आपके यूपी डीलर से संबंधित,
अध्यापक यानी टीचर से संबंधित कोई भी न्यूज आता है तो आपके समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाता रहेगा। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई वगैरह को कंटिन्यू रखिए। ओके।